इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज भाई, तीसरा टी20 और दो ऑलरेडी इंग्लैंड जीत चुकी है। और जो थर्ड टी20 होने जा रहा है वो होने जा रहा है भाई साउथ हैम्पटन द रोज बाउल ग्राउंड में, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, साथ के साथ ये बैटिंग सरफेस के लिए भी जाना जाता है। काफी हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली बताऊंगा, जो टी20 ब्लास्ट चल रही है उसका भी यहाँ पे ऑलमोस्ट दो मैचेस रिसेंट में होके चले हैं, तो वो सारी बातें करके चलूंगा। इतने टाइम से भाई वीडियोस लाइव नहीं आ रही थी कुछ दिन से, तो तुम्हारा भाई बिजी था, तुम्हें ऑलरेडी बताया भी था, ठीक है। बट अब मैं वापस आ चुका हूं और यहाँ से भाई विनिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। वैसे भी मैंने आपको बीच में भी एटलीस्ट वीडियोस नहीं आई, बट विनिंग्स प्रॉपर आ रही थी, ठीक है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के अंदर। वैसा ही कुछ इस मैच के अंदर भी चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा, कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह के चल सकते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले होने कहाँ जा रहा ग्राउंड, और भाई वीडियो में आ गए हो तो पूरे लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन आपको काफी नॉलेजेबल चीजें मिल जाएंगी और चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जो भाई पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब भाइयों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बाद में करना, पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे। आगे अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो काफी कुछ मिस कर रहे हो भाई, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जो चीजें देता हूँ वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, और साथ के साथ मेरी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम्स और लाइनअप वगैरह। आज दोनों टीमों में से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पेशली बात करूं इंग्लैंड की साइड से तो रेहान अहमद खेल सकते हैं, साकिब महमूद खेल सकते हैं, ठीक है। ये दो बंदे आज इंग्लैंड की साइड से आपको खेलते नजर आ जाएंगे। शायद आपको आदिल राशिद या बाइडन कर्स बाहर जाते नजर आ जाए। उधर से अगर वेस्ट इंडीज की साइड से बात करूं, मैथ्यू फोर्ड भी आपको खेलते नजर आ सकते हैं, जो अच्छी हार्ड हिटिंग लगा लेते हैं। ओडीआई में भी लगाई थी इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में, ठीक है। तो एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं मैथ्यू फोर्ड। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब किसको बाहर करेगी टीम वो आगे मैं आपको बात करने वाला हूं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट से बात करेंगे भाई। पिच रिपोर्ट में क्या, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है। आपको ज्यादा जो प्रेफरेंस देके चलनी है भाई, हाई स्कोरिंग वेन्यू पे ही देके चलनी है। अगर यहां से बात करके चलूं, ज्यादा प्रेफरेंस आपको बैटर्स को देनी है, बॉलर्स को आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद स्पिन पे जाना है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे बैटर्स रहेंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे पेस बॉलर्स रहेंगे, फिर यहाँ पे स्पिन। स्पिन गेम में आ सकती है अगर थोड़ा बहुत पिच में टर्न हुआ। रेहान अहमद हमेशा परेशान करते हैं वेस्ट इंडीज को, तो स्पेशली उनके बारे में गौर करके चलना। रेहान अहमद खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां से रिसेंट में यहाँ पे जो मैचेस हुए हैं इंटरनेशनल, अभी 2024 में नवंबर सितंबर में एक मैच खेला गया था, किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 179 मारे थे, ठीक है, और 10 के 10 विकेट गिर गए थे। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे विकेट्स बहुत जाते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, तो आपको विकेट्स पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है। साथ के साथ इंग्लैंड ने चेस करते हुए 151 मार दिए थे, लेकिन 10 के 10 विकेट उसने भी खो दिए थे भाई, तो पूरे 20 विकेट गिरे। अब दूसरा मैच जो इनके बीच में वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में आपको देखने को मिला था भाई। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था उसमें 191 यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने लगा दिए थे 5 विकेट पे, और इंग्लैंड ने भाई यहाँ पे 110 रन पे ही, 101 रन पे ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड। तो टोटल विकेट कितने गिरे भाई इसमें, टोटल विकेट गिरे यहाँ पे 35, ठीक है। और 35 विकेट्स के अंदर यहाँ पे जो मिले 19 फास्ट को, 15 स्पिन को। तो स्पिन इस गेम में इस ग्राउंड पे रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। 35 विकेट्स में से 19 यहाँ पे फास्ट को और 15 स्पिन को। तो ये सिनेरियो रहा था उस मैच में। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में यहाँ पे हुए हैं टी20 ब्लास्ट 2025 के, जिनके मैं मैचेस भी आपको विन करा रहा हूँ। साथ के साथ आपको टीम्स हर मैच की आ रही है। वैसे तो 3-3 4-4 मैच होते हैं, बट मैं एक मैच आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ जो बेस्ट हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दो मैचेस हो चुके हैं। हैम्पशायर का यहाँ पे अगर बात करके चलूँ, जो साउथ हैम्पटन है वो होम ग्राउंड है, जो हैम्पशायर टीम है ना, हैम्पशायर, ठीक है, हैम्पशायर जो ग्राउंड है उसका ये होम ग्राउंड है। उसके ये गुलकोस्टेयर से एक मैच हुआ, यहाँ से हैम्पशायर से एक मैच हुआ, वो काफी लो स्कोरिंग था। उसमें भाई 191 मारे थे गुलसेस्टेयर टीम ने, ठीक है, ग्लोज ने। यहां से अगर हैम्पशायर ने मारो 121 रन बना के आराम से चेस कर लिया था। लेकिन हैम्पशायर जब पहले खेली है, जो 30 मई को मैच हुआ है, उसमें 230 रन मारे थे यहाँ पे, ठीक है, और 7 विकेट चले गए थे। एक चीज ध्यान रखना स्पेशल यहाँ पे जो होता है वो ये होता है कि भाई यहाँ पे विकेट्स मोस्टली गिरते हैं। कोई ना कोई टीम आपको ऑल आउट होती नजर आएगी, तो पेसर्स की भी उतनी ही यहाँ पे प्रेफरेंस देके चलना, और स्पिन को भी, ठीक है। स्पिन के रोल्स रहते हैं हमेशा। यहाँ से अगर ईसेक्स के साथ मैच हुआ था तो ईसेक्स भी 230 रन की जगह 124 रन पे सिमट गई थी। एक चीज और ध्यान रखना, जो टीम टॉस जीतेगी शायद पहले बैटिंग करके जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग का सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा रहता है
कि पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर लगता है वो आराम से डिफेंड हो जाता है। पिछले 4 मैचेस में बात करूं तो 4 मैचेस में सिर्फ एक चेज हुआ है, बाकी फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे जीता है। क्योंकि 2 मैंने आपको इंटरनेशनल बता दिए, 2 T20 के बता दिए, तो भाई दोनों में से 4 मैचेस में से एक चेज हुआ है जो कि बहुत लो स्कोरिंग था। ठीक है, जो ग्लोस्टेयर ने मारे थे यहाँ पे 119 रन, ठीक है, और उसको 121 से चेस कर दिया था भाई। ठीक है, तो वो सिनेरियो यहाँ पे रहा था भाई जो मैं आपको। अब यहां से कुछ वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वेन्यू पे किस किस के अच्छे रिकॉर्ड है। सबसे पहले जोस बटलर का नाम आएगा। जोस बटलर का यहाँ पे ऑलमोस्ट 58 का एवरेज है भाई। ठीक है, यहाँ पे 7 मैचेस जोस बटलर खेल चुके हैं, 6 इनिंग के अंदर 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो जोस बटलर का रिकॉर्ड थोड़ा सा वेन्यू पे वैसा है। यहां से बाकी हैरी ब्रुक ने 28 रन लगाए हैं एक मैच में। विल जैक एक खेले उसमें 6 लगाए हैं, उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। साथ के साथ जैकब बैथल के बारे में बात करूं तो उन्होंने भी एक मैच में 2 रन लगाए हैं। लेकिन आदिल राशिद का यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। आदिल राशिद के बारे में बताऊं, 7 मैच में 7 विकेट भाई ने ले रखे हैं। ठीक है, लियाम डॉवसन जो फर्स्ट मैच में आपको विकेट्स लेता नजर आया था ऑलमोस्ट 4। ठीक है, स्पिन का रोल अगेन यहाँ पे आएगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सामने राइटीज भी हैं, तो इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। इनके साथ अगर रेहान अहमद आ जाते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। ठीक है, यहां से अगर बात करके चलूं स्पिनर्स के अंदर आदिल राशिद 7 मैच में 7 विकेट। लियाम डूसन के बारे में बात करूं तो लियाम डूसन का भाई 1-2 मैच में 3 विकेट है। फिर सादिक महमूद जो आज खेल सकते हैं बाइडन कर्स की जगह पे, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 3 मैचेस की सीरीज है, इंग्लैंड ऑलमोस्ट 2 मैचेस जीत चुका है, 1 मैच है। ठीक है, तो उसमें चेंजेस अपनी करके चल सकता है। ठीक है, तो इंग्लैंड की साइड से ही है। तो साकिब महमूद के भी यहाँ पे 1 मैच में 2 विकेट है। ठीक है, तो जो वेन्यू पे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं इंग्लैंड की साइड से, आपको वेस्ट इंडीज का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पहली बार खेलेंगे, लेकिन इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स है जो वेन्यू पे आपको हेल्पफुल होते दिख जाएंगे भाई। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेड टू हेड वेन्यू पे, पहले अगर हेड टू हेड में बताऊं, इंग्लैंड 16-18, वेस्ट इंडीज 16-18 से आगे चल रही थी, लेकिन अब 18-18 हो चुका है क्योंकि इंग्लैंड ने दोनों मैचेस जीत लिए। टोटल 37 मैचेस है, एक का नो रिजल्ट है, बाकी दोनों ने 18-18 जीते हैं भाई। ठीक है, अब यहां से दोनों के बीच में जो मैचेस आपको खेलने को दिखे अभी रिसेंट में, उनका थोड़ा सा जिक्र करेंगे क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें नजर आए जिन पे हम आज भी गौर करके चल सकते हैं स्पेशल। ठीक है, तो यहां से मैं पहले इसको हटाऊंगा और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। और रेहान अहमद का ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज के मोस्टली विकेट्स लेता है ये बंदा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला मैच 6 जून को हुआ चेस्ले स्ट्रीट के अंदर, जो मैंने आपको कवर भी किया था वीडियो में, हमने अच्छी विनिंग्स भी की थी उस मैच के अंदर। अगर यहां से बात करूं, जोस बटलर ने 96 लगाए थे। यहाँ पे जेमी स्मिथ के भाई 38 आए थे, 38। यहाँ पे भाई जैकब बैथल अच्छा खेले थे, 23 रन, 2 विकेट निकाले थे, सीवीसी बन के गए थे। यहां से डाउसन ने 4 विकेट निकाले थे, 2 निकाले थे मैथ्यू पॉट्स ने। आदिल राशिद ने भी वहां पे 1 विकेट निकाला था भाई। ठीक है, इवान लुइस ने मारे थे 39। ठीक है, अगले मैच में फिर फ्लॉप हो गए क्योंकि वेस्ट इंडीज का है तो जोनाथन चार्ल्स या इवान लुइस कोई ना कोई आपको आज भी जल्दी जाता नजर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। रोस्टन चेज उसमें थोड़ा ठीक ठाक खेले थे, 24 रन 1 विकेट। बात करूं यहां से चेस के बाद, जोनाथन चार्ल्स 18-16 सेफर्ड ने मारे। फिर यहाँ पे आंद्रे रसल 1 विकेट 15 रन। फिर बात करूं जैसन होल्डर की, जो प्रॉपर एज ए बॉलर खेल रहे हैं लेकिन है ऑलराउंडर। ठीक है, हिटिंग भी लगा लेते हैं। अब यहां से मैथ्यू फोर्ड भी खेल सकते हैं। अब फोर्ड खेलते हैं तो कौन टीम से बाहर जाएगा वो एक क्वेश्चनेबल है, तो उससे रिलेटेड अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर दे दूंगा कि ये बंदा खेल रहा है फोर्ड की जगह, इस बंदे की जगह पे मैथ्यू फोर्ड खेल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, टीम में रख के चलना, ग्रैंड लीग के लिए मस्ट पिक रहेगा। 8 जून का जो मैच हुआ भाई ब्रिस्टल के अंदर, ठीक है, ब्रिस्टल के अंदर जो मैच खेला गया भाई वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का। अब भाई उस मैच में साई होप ने 49 लगाए, जोनाथन चार्ल्स के भी 47 रन की एक पारी आई, लेकिन उतना फास्ट नहीं थी, बहुत स्ट्रगलिंग पारी मेरे को देखने को लगी। रोमन पोवल ने भाई 34 रन बनाए। मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ, रोमन पोवल और यहाँ पे सरफिन रदरफोर्ड और रोमारियो सैफर्ड, ऐसे बंदे हैं आप मोस्टली इन टीम्स में ट्राई कर सकते हो, ये हमेशा रिजल्ट डिलीवर करने वाले बंदे हैं। ठीक है, यहां से अगर बात करके चलो, रोस्टन चेज 6 रन 1 विकेट, सरफिन रोमारियो सैफर्ड 19 रन 1 विकेट। उससे पहले रोमारियो सैफर्ड ने 2 विकेट निकाले थे। ठीक है, हमारे बेस्ट वीसी भी थे, आज भी सजेस्ट करूंगा आपको सीवीसी रख के चलना। अखिला हुसैन को खिलाया था टीम ने, ठीक है, क्योंकि बाहर कर दिया था भाई दूसरे स्पिनर्स को, तो अखिला हुसैन का स्पेशल आना बनता था और बंदे ने विकेट्स भी निकाला। यहां से अलजारी जोसेफ है भाई,
2 विकेट वो भी लेके गए थे डेथ के अंदर। यहां से अगर जोस बटलर के बारे में बात करूं, 47 फिर से आई। हैरी ब्रूक ने 34 मारे। लास्ट मैच में तो गलत, जो फर्स्ट मैच था उसमें गलत शॉट खेला था, पूरा स्टंपिंग ड्रॉप किया था तो बोल्ड हो गए थे। ठीक है, बेन डकेट 30। टॉम बेंटन शायद ओपन भी आज आपको करते नजर आ सकते हैं। टॉम बेंटन वैसे हमेशा ओपन का ही सिनेरियो रहता है। अब देखो टीम कितना लेके आती है, अगर इनको लेके आती है टॉम बेंटन को तो शायद ओपन करते तो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। ठीक है, स्पिनर्स को बहुत बढ़िया खेलता है बंदा, लेकिन वेस्ट इंडीज की एक ही कमी है, स्पिनर्स के सामने विकेट डालना। तो डाउसन अलग अगेन आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। आदिल राशिद की जगह रिहान अहमद या आदिल रशीद जो भी खेलते हैं दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से लुक वुड अगर खेलते हैं अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट मैच में 2 विकेट लेके गए हैं। बाइडन कर्स भाई 1 विकेट लेके गए हैं। बैथल ने भी 1 विकेट निकाला। बैथल अच्छा कर रहे हैं बैक टू बैक। एक आप लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई इंपॉर्टेंट है बंदा। ठीक है, उसको रखना टीम में, क्योंकि अलग रोल निभा के दे सकता है। सीवीसी आप लोग नहीं लेके जा रहे हो, लेकिन बैथल की अगर प्रॉपर बैटिंग आ जाए तो आपको बड़ा सीवीसी दिखता चलेगा और विकेट्स भी निकाल के दे रहा है भाई। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ की बात। अब थोड़ा हेड टू हेड वेन्यू पे डिस्कस कर लेते हैं। हेड टू हेड वेन्यू में आपको पहले तो जोस बटलर के अलावा मोस्टली यहाँ पे आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर ज्यादा दिखेंगे हेड टू हेड के अंदर। रोमन पोवेल है जिनका 38 का एवरेज है। मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि ये बंदा कुछ अलग ही है। ठीक है, जोस बटलर का यहाँ पे 34 का एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरी, लेकिन रोमन पोवेल ने हेड टू हेड के अंदर 1 सेंचुरी 2 हाफ सेंचुरी लगा रखी है। 38 का एवरेज 17 मैचेस में। साई होप है जो कंसिस्टेंट प्लेयर है भाई इनका। ठीक है, 75% का सिलेक्शन रेट है। 20 का एवरेज है इनका हेड टू हेड के अंदर 16 मैचेस में। जोनाथन चार्ल्स 27 का एवरेज है 10 मैचेस में। ब्रेंडन किंग की बात करूं, ठीक है, उतना हाल ही खास उतना कुछ कर नहीं रहे हैं। ब्रेंडन किंग के बारे में बात करूं, इसलिए शायद टीम ज्यादा ट्राई करेगी भी नहीं। यहां से अगर बात करके चलो, आंद्रे रसल का 20 का एवरेज है, 26 का एवरेज ब्रेंडन किंग का है। इवान लुइस का 9 मैच में 27 का एवरेज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर दिखेंगे। विल जैक का कुछ इतना खास नहीं है, नीचे काफी उनका बैटिंग वगैरह आ रहा है, तो उसके हिसाब से विलजैक उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं भाई। यहां से अगर बात करके चलो, रोमारियो सेफर्ड 31 का एवरेज है। अगेन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करके बताने वाला हूं, जो आपको ट्राई करने चाहिए। आंद्रे रसल को लास्ट बार टीम ने बाहर कर दिया था, तो उतना रिकॉर्ड उतना मतलब खास परफॉर्मेंस नहीं है। शायद आंद्रे रसल इस मैच में आपको बाहर ही दिखे। यहां से अगर बात करके चलो सरफिन रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है, 23 का एवरेज है 9 मैचेस में। ठीक है, 163 रन है, लेकिन बंदा हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपको ग्रैंड लीग के लिए मेरा सजेशन रहेगा। सरफिन रदरफोर्ड, रोमारियो सेफर्ड दोनों का ध्यान रखना। टॉम बैटन अगर ओपन करते हैं तो कुछ बड़ा करके दे सकते हैं टॉम बैटन, तो ध्यान रखना। अगर एवरेज की बात करूं 25 का एवरेज है, जो कि ठीक ठाक एवरेज है। रेस्ट अगर यहां से बात करके चलूं, जोनाथन चार्ल्स थोड़े गेम चेंजर टाइप रखूंगा इनको टीम के अंदर। सिर्फ ग्रैंड लीग का सजेशन है भाई, और किसी का सजेशन नहीं है यहाँ पे। और रेस्ट अगर यहां से मैं बात करके चलूं, ब्रुक का भाई 16 का एवरेज है हेड टू हेड के अंदर, लेकिन लास्ट मैच में 30+ रन की पारी खेल के गए हैं। होम ग्राउंड है और बैटिंग ग्राउंड है यहाँ का। ठीक है, साउथहैम्पटन में, तो रोज बाउल, तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग लगे। तो स्पेशली ध्यान रखना, जो टीम पहले टॉस जीत रही हो, बैटिंग कर रही है, यानी आप उसकी एक फेवरेट टीम भी बना के चलना ग्रैंड लीग के अंदर। ठीक है, रेस्ट अगर बात करके चलो, कोई इतना कंसिस्टेंट प्लेयर मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा। जेमी स्मिथ का नाम नहीं है भाई 2 मैचेस में, हालांकि 21 का एवरेज है हेड टू हेड के अंदर। ठीक है, लेकिन लास्ट मैच में फ्लॉप रहे, उससे पहले मैच में थोड़े बहुत ठीक ठाक रन लगाए थे। तो ये हैं कुछ ग्रैंड लीग के पिक्स जो आप टीम में रख के चल सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बता के चल रहा हूं भाई, दोनों साइड से हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर बात करके चलूं, आदिल राशिद अगर खेलते हैं, अगर इनकी जगह रिहान अहमद खेले तो वो अपनी जगह बना लेंगे। 24 मैच में 28 विकेट है। जैसन होल्डर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। यहाँ पे आदिल राशिद, जैसन होल्डर 15 मैच में 24 विकेट जैसन होल्डर के हैं। अखिला हुसैन 8 मैच में 22 विकेट इनके हैं भाई। ठीक है, इनका भी आपको स्पेशल ध्यान रख के चलना है। जीएल के लिए बढ़िया पिक है, नो डाउट। ठीक है, स्मॉल लीग का सजेशन उतना नहीं रहेगा, लेकिन जीएल के लिए अच्छा पिक है। अगर आपको ज्यादा स्पिनर्स रखने का मन है तो ट्राई करना इंग्लैंड की साइड से ही आपको इंपैक्टफुल रहेगा। डाउसन को आप एज ए सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक ही टीम में, ज्यादा टीम में नहीं करके चलना है। रोमारियो सेफर्ड की बात करूं तो भाई ये भी आपको बैक टू बैक विकेट्स निकाल के दे रहा है, और बंदा बल्ले और बैटिंग दोनों से इंपैक्टफुल हो रहा है। रोमारियो सेफर्ड के 13 मैच में 14 विकेट है। आंद्रे रसल के 17 मैच में 13 विकेट, खेलेंगे नहीं। अल्जारी जोसेफ के 9 मैच में 11 विकेट है। ठीक है, तो अल्जारी जोसेफ का तो एक ही फायदा है कि आप डेथ की वजह से इनको रखना चाहते हो भाई, क्योंकि डेथ में आपको पता है विकेट ज्यादा गिरते हैं, और इंग्लैंड ने अगर पहले बैटिंग करी तो शायद ज्यादा इंपैक्टफुल आपको देखने को चीजें मिल जाए भाई। अब यहां से अगर बात करूं
मैं दो प्लेयर के बारे में स्पेशल जिक्र कर रहा था। यहां से पहला नाम आएगा साकिब महमूद का, दूसरा नाम आएगा रिहान अहमद का। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों खेलते हैं तो दोनों का रिकॉर्ड बताता हूँ, 7 मैच में 9 विकेट हेड टू हेड में है। रिहान अहमद के भी 7 मैच में 9 विकेट हेड टू हेड में है। ठीक है, तो मेरा रहेगा इन दोनों को लेके। अब जैसा भी होता है, जो भी अपडेट आती है, मैं टेलीग्राम पे आपको जरूर से जरूर देने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर साकिब महमूद और क्या नाम है यहाँ से रिहान अहमद को जरूर ऐड कर लेना इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये मेरे को सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी लग रहे हैं जो आपको जीएल के अंदर विन करा सकते हैं। ठीक है, जीएल के अंदर आराम से निकाल के दे सकते हैं अच्छी विनिंग। अब यहां से आगे बढ़ूंगा मैं, कुछ यहाँ पे रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में स्पेशली डिस्कशन होगा। जैसे पहला नाम आएगा रिहान अहमद का। ठीक है, अब मैं उनको ही सिलेक्ट कर लेता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो रिहान अहमद और साकिब महमूद अगर खेलते हैं तो दोनों के बारे में जिक्र कर लेते हैं और दोनों को सिलेक्ट कर भी लेते हैं भाई। ठीक है, मुझे 99% तक ये दोनों आपको खेलते नजर आ जाएंगे आज के मैच में। अगर रिहान के बारे में बात करूं तो रिहान का जो रिसेंट है भाई, 27 रन 3 विकेट एक मैच में है। ठीक है, रन्स लगा लेता है बंदा, ऑलराउंडर है। 4 मैच में 0 विकेट और भाई 46 रन 1 विकेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रन्स और बल्ला और बैटिंग दोनों से इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज को सबसे ज्यादा परेशान करता है रिहान अहमद। ठीक है, दूसरा साकिब महमूद, भाई इसकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। सिर्फ बॉलिंग से ही बात नहीं करूंगा, बैटिंग से बात नहीं करूंगा, सिर्फ बॉलिंग से ही बात करूंगा। ठीक है, पिछले अगर मैं 6 मैचेस की परफॉर्मेंस बताऊं, 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। ठीक है, यहां से 3 विकेट 2 विकेट और 4 विकेट, मतलब अगर टोटल 9 11 और 15 विकेटें लेके आए हैं 6 मैचेस के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली खतरनाक है, डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि बाइडन कर्स की जगह खेलेंगे तो शायद ये डेथ संभालेंगे लुकवुड के साथ। ठीक है, लुकवुड खेलेगा, उसको भी रखना है। ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लुकवुड भी मैं आप लास्ट टाइम भी आप छोड़ के चले थे। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा ये बंदा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और T20 ब्लास्ट के अंदर भी ये खेल रहा था, बट अभी फिलहाल इस सीरीज के साथ शायद वापस T20 ब्लास्ट में भी आपको नजर आए। रिहान अहमद, साकिब, तीनों ही बोल रहा हूँ, इंग्लैंड के मोस्टली खिलाड़ी आपको T20 ब्लास्ट में नजर आ जाएंगे। तो उनका अभी से आपको ध्यान रखना है ताकि हम उस चीजों को कवर कर पाए भाई। ठीक है, आगे अगर बात करके चलूं, जो इनका स्क्वाड रहने वाला है, उस स्क्वाड में जो भी चेंजेस होगा सेम स्क्वाड रहेगा, बस चेंजेस वही होगा। आदिल राशिद की जगह रिहान अहमद और बाइडन कर्स की जगह यहाँ पे साकिब महमूद आ सकते हैं। ठीक है, बस यही चीजें हो सकती है और कोई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। अगर यहाँ से आगे बात करूं मैं जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर के बारे में, तो मैथ्यू फोर्ड की बात कर रहे थे कि भाई मैथ्यू फोर्ड क्या करेगा, उसके हिसाब से हमें रख के चलनी है चीजें। तो मैथ्यू फोर्ड का क्या सिनेरियो रहेगा वो सबसे पहले बात करके चलने वाले हैं। ठीक है, मैथ्यू फोर्ड भाई ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बंदा, बॉलिंग भी करेगा तो शायद आपको डेथ में भी नजर आ जाए यहां से अल्जारी जोसेफ के साथ। तो मैथ्यू फोर्ड का अगर बात करके चलो यहां से रीसेंट परफॉर्मेंस, तो रीसेंट परफॉर्मेंस भाई एक मैच में 3 विकेट वो भी लेके आ रहे हैं। मैथ्यू फोर्ड को भी सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से भाई, ताकि आप उनको भी जो चेंजेस है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैथ्यू फोर्ड का भाई रिसेंट में 3 विकेट एक मैच में लेके आए हैं, फिर 2 मैच में 1 विकेट निकाले हैं, फिर 13 रन 0 विकेट, 4 मैच में मतलब ऑलमोस्ट बंदा 5 विकेट निकाल के आ रहा है। तो प्लेयर बढ़िया है, नो डाउट, अच्छा डेथ में आपको हेल्प कर सकता है हमारी स्मॉल लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम के अंदर। ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक्स रहने वाले हैं। ये चेंजेस है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई। ठीक है, यहां से अगर इनकी लाइनअप के बारे में बात करूं तो गुरदेश मोती को तो इन्होंने भारी कर दिया था। ठीक है, तो यहां से अकीला हुसैन है, ध्यान रखना अकीला हुसैन को टीम खिला रही है। गुरदेश मोती को लास्ट मैच में भी थे लेकिन उतना इंपैक्टफुल रोल नहीं अदा कर पाए। जैसन ओल्डर, अल्जारी जोसेफ इनके डेथ के बॉलर हैं। अब अगर फोर्ड आते हैं तो फोर्ड की भाई या तो बाहर करेगी, यहां से शायद गुरदेश मोती को टीम बाहर कर दे और उस केस में यहाँ पे मैथ्यू फोर्ड को लेके आ सकती है। ठीक है, लेकिन इस ग्राउंड पे स्पिन को हेल्प रहती है तो वो एक इंपैक्टफुल पारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां से मैचअप के बारे में बात कर लेते हैं जो जरूरी है। जैमी स्मिथ, ठीक है, जैमी स्मिथ के बारे में स्पेशल रिकमेंडेशन क्या रहेगी भाई कि इनको जीएल में ट्राई करे या ग्रैंड लीग में ट्राई करे। देखो भाई, आज का मेरा सजेशन जैमी स्मिथ को लेके ये है कि ये साउथहैम्पटन द रोज बाउल ग्राउंड जो है, यहाँ पे बैटिंग बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, हाई स्कोरिंग लगती है। तो भाई अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो जैमी स्मिथ को आप टीम में रख सकते हो, वरना मेरा सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप करके चलना सेकंड बैटिंग के अंदर, क्योंकि हो सकता है वेस्ट इंडीज बड़े रन लगा दे 200+, तो वहां से फिर इंग्लैंड आपको स्ट्रगल करती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे ना चेस करना उतना ईजी नहीं है भाई। ठीक है, अगर यहां से बात करके चलूं, रोमारियो सैफर्ड ने लास्ट मैच में आउट किया जैमी स्मिथ को, फिर जैसन होल्डर ने सेकंड मैच में आउट किया है। ठीक है, रेस्ट और किसी का नाम नहीं है। बेन डकेट भाई
बैन डकिट वर्सेस रोमारियो सेफर्ड हर मैच में हो रही है। हालांकि बैन डकिट रिसेंट में बढ़िया करके आए थे, लेकिन इस सीरीज के दो मैचेस हुए, दोनों मैचेस में इसको रोमारियो सेफर्ड ने आउट किया है। ठीक है, मैच नंबर 1 में इसको आउट किया, मैच नंबर 2 में। तो ये एक मैचअप आपको देखने को जरूर मिलेगा। बाकी सब ने, गुरदेश मोती ने ओडीआई में आउट किया है, मैथ्यू फोर्ड आएंगे, उन्होंने एक बार ओडीआई में आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहने वाला है। जोस बटलर 4 बार अकीला हुसैन पे आउट है। लास्ट मैच में भी जब अकीला हुसैन खेलने आए तो जोस बटलर ने अपना विकेट गवा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। जोस बटलर वर्सेस अकीला हुसैन आपको नजर बैटल्स जो है वो नजर आएगा। ऑलरेडी 4 बार आउट कर चुके हैं 80 बॉल के अंदर। फिर दूसरे अल्जारी जोसफ 3 बार आउट कर चुके हैं। मैच नंबर 1 में जोस बटलर को अल्जारी जोसफ ने आउट किया था। ठीक है, और सेकंड मैच में यहाँ पे अकीला हुसैन ने आउट किया था, जो ऑलरेडी 4 बार का रिकॉर्ड हैंडल कर रहे हैं जोस बटलर के अगेंस्ट। तो ये एक मैचअप आपको जरूर देखने को मिल सकती है भाई। रोस्टन चेज ने भी एक बार आउट किया, 4 बार जैसन होल्डर ने आउट किया, क्योंकि देखो मेन जो इनका खतरा है वो सारा अकीला हुसैन से है। रेस्ट जोस बटलर बढ़िया कर रहे हैं। हैरी ब्रूक के बारे में बात करते हैं। ब्रूक का भाई रोस्टन चेज ने दोनों मैचों में आउट किया है हैरी ब्रूक को। पहले बोल्ड मारा था, याद होगा आपको, गलत शॉट खेल रहे थे। ठीक है, तो ब्रूक अपना विकेट दे के चले गए थे। दोबारा से यहाँ पे नाम ले रहा हूं मैं रोस्टन चेज का, इन्हीं का विकेट दोनों बार इन्होंने लिया है। स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है। 5 बॉल में 2 बार आउट हो चुका है, रन्स लगाए हैं 10। ये एक बैटल भी आपको देखने को मिलेगी। रेस्ट 12 बॉल में 2 बार आउट जैसन होल्डर को भी है। बाकी और कोई सिनेरियो नहीं है। बैथल जो भाई बैक टू बैक अच्छा कर रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे इस पे सीबीसी का। अगर इसकी बैटिंग सही टाइम पे आ जाती है, क्योंकि थोड़ा मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, तो हो सकता है आज आपको जैमी स्मिथ नीचे आते नजर आए और उनकी जगह यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था, हो सकता है यहाँ पे टॉम बेंटन ओपन करते नजर आ सकते हैं। तो वो भी एक सिनेरियो रहेगा। यहाँ से भाई 2 बार आउट कर चुका है जैकब बैथल को अल्जारी जोसफ, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑब्वियसली डेथ में आएंगे तो हमें अपनी टीम में रखना ही है। मैथ्यू फोर्ड ने भी एक बार आउट किया हुआ है भाई। रोमारियो सेफर्ड के अगेंस्ट एक बार आउट है। रोस्टन चेज ने 2 बार ओडीआई में आउट किया हुआ है। ठीक है, बैथल को बाकी और कोई रिकॉर्ड्स होल्ड नहीं हो रहा। टॉम बेटन अगर ओपन करते हैं तो भाई आंद्रे रसल ने एक बार आउट किया हुआ है। 2 बार जैसन होल्डर ने आउट किया हुआ है, जो इनको शायद पावर प्ले में बॉलिंग करते नजर आएंगे अगर ये ओपन करते हैं तो। ठीक है, उस केस के अंदर बाकी विल जैक का उतना परफॉर्मेंस खास नहीं है। अल्जारी जोसफ ने 2 बार आउट कर रखा है, लास्ट वाले मैच में भी इनको आउट किया था भाई। अब यहां से इवान लुइस के बारे में बात कर लेते हैं। लुइस बैथल पे भाई लास्ट मैच में फंसे हैं। ठीक है, तो इवान लुइस का एक मैच में ठीक ठाक रन लगाए, ठीक क्या थोड़े एवरेज रन ही लगा के चल रहे हैं, तो थोड़े रिस्की साबित हो ही रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पे 81 का यहाँ पे ड्रीम टीम का हिस्सा बने थे, लेकिन उससे पहले फिर डक पे आउट हो गए, तो वैसा सिनेरियो है। अब बैथल की 4 बॉल खिला, इवान लुइस आउट हो चुका है। लुक वुड ने आउट किया हुआ इनको मैच नंबर 2 जो पिछला गया। ठीक है, डक पे आउट कर दिया था। डाउसन ने भाई जोनाथन चार्ल्स को 2 बार आउट कर रखा है। मैच नंबर 1 में आउट किया, मैच नंबर 2 में यहाँ पे भाई आउट किया है लुक वुड ने इनको। ठीक है, अगर बात करूं साई होप के बारे में, मैथ्यू पोर्ट्स पे पहले मैच में फंस गए थे भाई, फिर आदिल राशिद ने मैच नंबर 2 में, और आदिल राशिद पहले ही 4 बार आउट कर चुके हैं साई होप को, तो ये स्ट्रगलिंग मोड रहता है। रोस्टन चेस की बात करूं, डाउसन पे फंसते हैं, 2 बार फंस चुके हैं। ठीक है, साकिब महमूद ने 3 बार आउट किया रोस्टन चेस को, तो साकिब महमूद दिखते हैं तो आपको ये एक बैटल्स भी देखने को मिलेगी। बाकी सरफेन रदरफोर्ड जो इंपॉर्टेंट है, डाउसन पे लास्ट मैच में आउट हुए, पहले मैच में, सेकंड मैच में इसको बैथल ने आउट किया, तो थोड़ा आपको मैंने बताया ना स्पिन के अगेंस्ट फंसती है टीम। ठीक है, तो स्पिन को आपको प्रेफरेंस देनी है। वैसे ही आज बैक करेंगे, बढ़िया टीम्स बिल्ड करेंगे, और टेलीग्राम पे आपको टीम आएगी भी, तो उसकी टेंशन मत लेना, अभी भी करके दिखाने वाला हूं। रोमारियो सेफर्ड मैथ्यू पोर्ट्स पे आउट हुए थे लास्ट मैच में। रोमन पोवेल लियाम डाउसन पे आउट हुए थे, सेकंड मैच में कर्स ले गया इनको। ठीक है, आदिल राशिद ने एक बार रोमारियो सेफर्ड को आउट किया। जैसन होल्डर 3 बार आउट है भाई, किसके अगेंस्ट? आदिल राशिद के अगेंस्ट। ठीक है, और रेहान अहमद ने भी एक ही बॉल खिलाई है और उसी में आउट कर दिया है। यहां से और कोई सिनेरियो इतना नहीं है। अगर आंद्रे रसल खेलते हैं तो रसल भाई बैथल के अगेंस्ट एक बार फर्स्ट मैच में आउट है, 2 बार आदिल राशिद पे आउट है। आदिल राशिद का नाम तो आपको दिखेगा ही। ब्रैंडम किंग अगर खेलते हैं तो साकिब मोहम्मद पे 2 बार आउट है 14 बॉल के अंदर। सिर्फ अगर सिमोन हैटमायर को टीम खिलाती है, हो सकता है आज हैटमायर भी आ जाए और मैथ्यू फोर्ड भी आ जाए, दोनों खेलते नजर आ सकते हैं, बट देखते हैं हैटमायर का क्या है, क्योंकि आईपीएल में उतनी खास परफॉर्मेंस हैटमायर के बल्ले से देखने को नहीं मिली थी। आदिल राशिद पे 4 बार आउट है हैटमायर, स्पिन पे फंसते हैं हमेशा। ठीक है, साकिब मोहम्मद पे 2 बार आउट है, महमूद पे, बाकी लुकवुड पे 1 बार आउट है, रिहान अहमद पे 1 बार आउट है। ठीक है, तो ये सारे बैटल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको यहां से समझा दिया भाई। ठीक है, अब टीम बिल्ड करते हैं, टीम में कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, तो वो टीम देख के फिर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम मेरी ग्रोगन लीग स्मॉल लीग की आपको वहीं पे आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है।
जोश बटलर को टीम में लूंगा, साई होप को लूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं ले रहा मैं टीम के अंदर। ये रहने वाली है मेरी स्मॉल लीग टीम। यहां से रोमारियो सैफर्ड और डाउसन टीम के अंदर रहने वाले हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, ठीक है। और मेरे को उतना इंपैक्टफुल कोई और खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों को ले रहा हूं। अब यहां से मैंने आपको बता दिया, मैं यहां से टॉम बैथल, ठीक है, सॉरी बैथल यहाँ पे लूंगा, हैरी ब्रुक यहाँ पे लूंगा और बेन डकेट लूंगा, ठीक है। डकेट की पारी आएगी किसी भी, अभी तक नहीं चले 2 मैच में, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करूं किसी एक टीम के अंदर सीवीसी रख के चलना। ये बंदा खेलेगा तो बहुत लंबा खेलेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान करके चलना, स्पेशल आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। अब आ जाती है बॉलिंग की बात। बॉलिंग में हमारे पास क्या है, आदिल राशिद है, राशिद की जगह रियान खेलेंगे, वो टीम में आ जाएंगे। यहां से लुक वुड को लूंगा, ठीक है। फिर यहां से जैसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ जो इनके डेथ के बॉलर है और पावर प्ले के बॉलर है, उनको लेके मैं जाने वाला हूं भाई, ठीक है। ये मेरी टीम रहेगी। टीम में कैप्टनसी सीधा सीधा जोश बटलर को जाएगी। अब की बार कैप्टनसी डकेट को ना देके हम या तो ऑलराउंडर को जाएंगे, रोमारियो सैफर्ड एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। पूरे 4 ओवर डाल रहा है, बैटिंग से भी अगर लेट्स सपोज वेस्ट इंडीज यहां से कंटिन्यू करती है, मतलब चेस करती है, उस केस में शायद आपको रोमारियो सैफर्ड कुछ अच्छे रन्स लगा जाएं, इसलिए मैंने लगाई है। अब इस स्मॉल लीग टीम के अंदर जो भी चेंजेस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तो मेरे भाई टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़ जाना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करके जाना और वीडियो पे लाइक करके जरूर जाना। सपोर्ट दिखाते रहो, ऐसे ही विनिंग्स आती रहेगी इस मैच के लिए। बेस्ट ऑफ लक।